नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, साइकोलॉजी के मॉडल पेपर चल रहे हैं और इसे साइकोलॉजी का 6वां मॉडल पेपर है। और इस वीडियो में हम सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको हमने सम्मिलित किया है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद बताएं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपका कितना स्कोर रहा है। तो शुरू कर लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? क्रिएटिविटी का तत्व नहीं है। ऑप्शन है सामंजस्य, दूसरों के विचारों में परिवर्तन करना, समस्याएं सुलझाना, काल की स्थिति से परे जाने की योग्यता है। परे यानी बाहर जाने की योग्यता। तो तत्व पूछा है यहाँ सामंजस्य होता है, वो सृजनात्मकता का ही होता है। और दूसरों के विचारों में परिवर्तन करना भी सृजनात्मकता होता है। और सामंजस्य भी होता है। काल की स्थिति से परे जाने की योग्यता भी क्रिएटिविटी का तत्व होता है। लेकिन समस्याएं सुलझाना ये क्रिएटिविटी का तत्व नहीं है, इसलिए हमारा आंसर सही है। सही आंसर है समस्याएं सुलझाना, क्योंकि ये क्रिएटिविटी का तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से, नए या नवीन परिणामों से। तो हमारा जो सही आंसर है वो है नए व नवीन परिणामों से। सृजनात्मकता की पहचान किससे होती है? नई खोज या नई रचना से होती है और उनके परिणामों से। सही आंसर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है। यह दर्शाता है प्रतिभा, सृजनशीलता, दार्शनिक कुशलता। तो ये दर्शाता है सृजनशीलता का। अरे नवीन वस्तु का निर्माण करना या रचना करना ही क्या है? क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता होता है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा सृजनशीलता। इसलिए हमारा आंसर सही है ब, सृजनशीलता। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक परीक्षणों में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है? तो यहाँ बताना है जालोटा या भाटिया, जोश या अग्रवाल, बाकर, मेहंदी और पासी, इनमें से कोई नहीं। तो ये बाकर मेहंदी और पासी ये भारतीय का परीक्षण प्रसिद्ध माना जाता है सृजनात्मकता का। इसलिए हमारा राइट आंसर है स, बाकर, मेहंदी और पासी। राइट आंसर स। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता और उदार आनंद किसकी कुंजी है? जीवन की, मानवता की, बचपन की, शिक्षा की। तो इसका राइट आंसर है स, बचपन की। सृजनात्मकता और उदार आनंद किसकी कुंजी है? बचपन की। हमारा राइट आंसर है स। दोस्तों, बेशक आप पर ये क्वेश्चन आते जरूर न हो, आप पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी आपको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान देने वाले हैं, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए तो आप एक क्षण में इसका उत्तर बता दोगे, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है। इसलिए तो ऐसा ना सोचें कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं इन क्वेश्चनों का, लेकिन आपके सामने से, आंखों के सामने से जो गुजर रहे हैं, तो कभी भी अगर आपसे फिर आगे पूछा जाता है तो आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में बना रहेगा कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, बी के पास इन्हें परीक्षण को विकसित किया। बुद्धि परीक्षण, अक्षमता परीक्षण, सृजनात्मकता परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण। तो हमारा राइट आंसर है स, सृजनात्मकता परीक्षण। तो बी के पास ही ने सृजनात्मक परीक्षण को विकसित किया था। अगला क्वेश्चन, ऐसे खेल जिनमें बालक स्वयं कुछ सृजन करना है। रचनात्मक खेल, काल्पनिक खेल, स्वतंत्र खेल, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सृजनात्मकता की बात चल रही है तो रचनात्मक खेल होगा, काल्पनिक नहीं होगा और स्वतंत्र नहीं होगा। तो ये होगा रचनात्मक, क्योंकि किसी नवीन चीज का निर्माण करना या रचना करना या सृजन करना ही क्या है? सृजनात्मकता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा अ। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा सृजनात्मकता का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है लचीलापन, संवेदनशील, परंपरागत, मौलिकता। तो यहाँ लक्षण नहीं पूछा है, यह लक्षण नहीं है, ये पूछा है लचीलापन है, संवेदनशील भी है, मौलिकता भी है, लेकिन परंपरागत नहीं है, क्योंकि सृजनात्मकता परंपरागत नहीं होता है, एक जैसा
नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा स, परंपरागत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक सृजनात्मकता को प्रभावित करता है? सृजनात्मकता को प्रभावित करता है। राजनीतिक संबंध नहीं करता है, सामाजिक आर्थिक स्तर नहीं करता है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। बुद्धि लब्धि सृजनात्मकता को प्रभावित करता है, बुद्धि लब्धि जो होती है वो प्रभावित करती है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा, हमारा राइट आंसर जो है वो है स आंसर सही है, बुद्धि लब्धि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का महत्व दर्शाता है? अगला क्वेश्चन ऑप्शन है, संवेगों का प्रदर्शन, सामाजिक सामंजस्य, अनुशासन का विकास, उपरोक्त सभी। तो संवेगों का प्रदर्शन, सामाजिक सामंजस्य, अनुशासन का विकास, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है सही, द। परिवार में कठोर व प्रभुत्वकारी वातावरण बच्चों में अवरुद्ध करता है। बुद्धिलब्धि, शिक्षा, सृजनात्मकता, दिवास्वरण। तो किसको अवरुद्ध करता है? सृजनात्मकता को, इसलिए राइट आंसर हमारा सही है स। राइट आंसर है स। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया का पद नहीं है? तैयारी, उद्भवन, सत्यापन। तो पद नहीं है, क्योंकि ये तैयारी भी है, उद्भवन भी है, सत्यापन भी है। तो हमारा राइट आंसर होगा सही द, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पूछा हुआ है सृजनात्मक प्रक्रिया का पद नहीं है। तो यहाँ ये तो है, सत्यापन भी है, उद्भवन भी है, तैयारी भी है, लेकिन क्या नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ये आंसर होगा द सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है, कौन से लक्षण सृजनात्मक बालक में होते हैं? कौन से लक्षण सृजनात्मक बालक में होते हैं? मौलिकता, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय। तो ये तीनों के तीनों होते हैं। मौलिकता भी होता है उसके अंदर, आत्मविश्वास भी होता है, दृढ़ निश्चय होता है, पक्के निश्चय करने वाला। इसलिए हमारा राइट आंसर सही है द, उपयुक्त सभी सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। प्रतिभाशाली बालक की, सामान्य बालक की, सृजनशील बालक की, इनमें से कोई नहीं। तो जो पूछ रहा है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोष और कमियों, रिक्तियों के प्रति सजगता रखने वाला व्यक्ति कैसा होगा? सृजनशील बालक होगा। हमारा राइट आंसर है सही है, सृजनशील बालक की ये विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ऑप्शन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारावेश, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री, उपरोक्त सभी। तो पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में किस विधि की तो सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग या फिर विचारावेश। सही आंसर है अ। राइट आंसर है अ। हमारा राइट आंसर क्या है? अगला क्वेश्चन है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य एवं लक्ष्य केंद्रित, पुरस्कार केंद्रित। तो बच्चों को हमेशा कार्य केंद्रित रखना चाहिए, इसलिए हमारा राइट आंसर सही है अ। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। विलक्षण का मतलब विशेष योग्यता रखता है, विशेष लक्षण वाला, बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्श्व लेटून चिंतन और समस्या में समाधान अच्छा है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो द सही है, क्योंकि विद्यार्थी वही है जहाँ पार्श्व लेटून या चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, वही क्या विद्यार्थी कौन सा होगा? सृजनात्मक विद्यार्थी होगा। राइट आंसर होगा द। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित छात्र। तो इसका राइट आंसर है स, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से जो है अपसारी चिंतन है। कैसी है? अपसारी। राइट आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने का, विभिन्न व्यवसायों के लिए, विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए,
विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। किसका सही आंसर है अ। शिक्षार्थियों को शिक्षा सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। राइट आंसर है अ सही है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता बच्चों का मूल गुण है। वे नैतिक होते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं, वे शक्तिशाली होते हैं। तो वे मौलिक चिंतन करते हैं। राइट आंसर है द, क्योंकि वे सृजनात्मक बालक जो होता है वो हमेशा मौलिक चिंतन करता है। राइट आंसर इसलिए हमारा सही होगा द। अगला क्वेश्चन, नवीन विचार का सृजन उत्पादन वो मौलिक चिंतन का आवश्यक गुण है। बुद्धिमत्ता, सृजनात्मकता, सामाजिकता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ मैंने बताया आपको सृजनात्मक बालक क्या करेगा, नवीन विचार पैदा करेगा, नवीन उत्पादन या निर्माण करेगा, मौलिक चिंतन करेगा। तो वो किसका उदाहरण होगा, आवश्यक गुण होंगे सृजनात्मकता के, इसलिए राइट आंसर होगा ब सही इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह अधिक नंबर प्राप्त करे, नहीं। आज्ञाकारी है या गृह कार्य पूरा करता है, नहीं। कक्षा में अनुशासन भंग करता है, नहीं। जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है, इसलिए राइट आंसर हमारा 10 ही होगा, क्योंकि सृजनात्मक बालक जो होगा वो जिज्ञासावश प्रश्न पूछेगा, जो उसके मन में जो प्रश्न करता है वही क्वेश्चन करता है। अगला क्वेश्चन, अपूर्ण रेखा चित्र के अर्थपूर्ण तथा रुचिकारक चित्रों को बनाना मापन के लिए एक पद होगा। सृजनात्मकता के, संवेग के, अभिवृत्ति के, उपलब्धि के। इसलिए राइट आंसर सही है हमारा असृजनात्मकता के। यहाँ पूछ रहा है रुचिकर चित्रों को बनाना मापन के लिए एक पद होगा, तो इसका सही आंसर है अ। राइट आंसर हमारा असही है सृजनात्मकता के। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सृजनात्मकता बालक की विशेषता नहीं है। रोमांचकारी, उत्सुक, कठोर, स्वतंत्र। तो सही आंसर है कठोर, क्योंकि बालक कठोर नहीं होता है सृजनात्मक बालक। तो हमारा राइट आंसर होगा स। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के अवसारी चिंतन के संप्रदाय को क्या नाम दिया। उदग्र चिंतन, क्षेत्रीय चिंतन, बहु सांस्कृतिक चिंतन, पार्श्विक चिंतन। तो ये दिया था पार्श्विक चिंतन, सही आंसर होगा द। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सृजनात्मक की प्रमुख विशेषता नहीं है। रूपांतरण की योग्यता है, किसी शब्द या अवधारणा को पुनर्परिभाषित करने की योग्यता ये भी है, किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सांवेगिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन ये नहीं है। केंद्राभिमुख उत्पादन की योग्यता सही है, क्योंकि अपसारी चिंतन है, सही आंसर है। तो स, किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सांवेगिक प्रतिक्रिया का दर्शन करना ये सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा स। अगला क्वेश्चन, बालक में सृजनात्मकता की शक्ति कहलाती है अंतर्निहित शक्ति, नवीन क्षमता, उत्पादन क्रिया। राइट आंसर है सही होगा द, क्योंकि ये सब शक्ति हैं सृजनात्मक बालक की शक्ति कहलाती हैं। अंतर्निहित शक्ति भी कहलाती है, नवीन क्षमता भी कहलाती है, उत्पादक क्रिया भी कहलाती है, इसलिए राइट आंसर सही होगा द। अगला क्वेश्चन है, कल्पना का शिक्षा में क्या स्थान है। यथार्थ ज्ञान का आधार है, प्रतिबोधन में सहायक है, ज्ञान के अभाव को दूर करती है, सृजनात्मकता में सहायक। तो ये राइट आंसर से होगा द, क्योंकि ये सृजनात्मकता में सहायक है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की विशेषता होती है मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर सही है उपरोक्त सभी, क्योंकि मौलिकता भी होती है, प्रभावशीलता भी होती है, लचीलापन भी होता है, तो इसलिए राइट आंसर है द, उपरोक्त सभी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, और आपको अपने सभी दोस्तों को शेयर से करना है, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि ऑल नोटिफिकेशन को दबा लें, क्योंकि हमारी जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास तुरंत सूचना पहुंचती है। तो मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए